अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहे खुश बात रहे इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर दुख मुसीबत परेशानी टेंशन से महफूज रखे, आमीन। तो आज बात करेंगे दो नौटंकी औरतों पे, दो फ्रॉडर और मकारन पे। बच्ची को हम कम ही बोलें, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात जिसके लिए की जाए वो इसके माँ और बाप है। औलाद जो भी करती है ना, वो माँ बाप की नज़रों के सामने से हो के गुजरता है। माँ बाप चौकन्ने रहते हैं, ख़ास करके अपनी बेटी को लेकर कि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारी बेटी के हाथों में है आजकल की टेक्नोलॉजी। और इस डिजिटल दौर में हमारी बेटी कोई ऐसे वैसा काम न कर ले तो नज़र वगैरह रखते हैं, मोबाइल चेक भी होते हैं। लेकिन जहाँ बात आ जाए पैसे की, जहाँ बात आ जाए बेगैरती की, बेहयाई की, और माँ बाप भी खामोश होकर अपनी बेटी को अप्रिशिएट करते हैं। वेरी गुड मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अपनी अदाओं से, तुमने अपने फैशन से लोगों को अपनी बातों में किया और आज हम लोगों के पास लाखों हो गए। देखें इस लड़की की, मैं तो कहती हूँ कि जितनी भी रिएक्शन वाली है ना, फातिमा नाम को लेकर बिल्कुल कोई ऐसी बात ना करें, क्योंकि ये तो बेशरम बेहया इसकी माँ औरत है। हम तो मुसलमान हैं और हमारे लिए फातिमा नाम कितना मुकद्दस है आप लोग सब जानते होंगे। इसी वजह से मैं फातिमा का नाम लेकर कम ही बात करती हूँ, ज़्यादा मैं उस औरत को, इसकी माँ का नाम लेकर बात करती हूँ, क्योंकि जो उस औरत का नाम है वो भी बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस नाम है। इस वजह से मैं कम ही होता हूँ कि आशा मेरी ज़ुबान पे नाम आता है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उन नामों की वजह से इन लोगों को अल्लाह पाक सच्चाई और हक के रास्ते पर और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन पीछे रह कुछ नहीं गया है। ये लड़की रोती थी, कहती थी कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। इसकी माँ रोती थी, ससुराल वालों ने मुझे कर दिया, अकेला कर दिया, उन्होंने मेरे से तल्लुक़ ख़त्म कर दिया। आज मेरे पास सिर्फ अपने बच्चे और मेरा शोहर है और मेरे पास कोई नहीं रिश्ता है। तो इसके बाद उसका दूसरा झूठ देखिए, उसकी सास का भी चैनल है, उसकी सास भी सामने आती है। इन बातों को लेकर आप अंदाज़ा करें कि ये फराडन और मक्कारन औरत कितनी ख़तरनाक है। इसके अलावा इसने आते हुए जब वो घर छोड़ा, इसने ये बोला कि ये घर मेरा किराए का है, मैं 10,000 इसका रेंट देती थी। ठीक है, तुम रेंट देती थी, एक लम्हे के लिए बात लोगों ने मान ली। इसके बाद अब वो घर उन्होंने तोड़ा फोड़ा नहीं है। अब उस घर का रेंट कौन देता है? या तो आप अपनी जो तामीर वहाँ से की थी, जो भी कुछ अपना खर्चा किया था, वहाँ से आप लोग ले आओ। जो आप रहते थे या नहीं रहते, सामान उधर ही है, इमारतें वैसी की वैसी ही खड़ी हैं। अब वो बंदा नहीं लेता रेंट आपका, अब उस बंदे ने बख्श दिया आपको रेंट। अब तुम्हारी सास उधर जाके वीडियोस क्यों बनाती है, इस बात का जवाब दे सकती हैं? आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताऊंगी, मेरी लाइव भी आप लोगों ने देखी होगी, मैं आपको बताऊंगी इस लड़की ने क्या क्या नहीं किया। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी का मिल सके। आज मैं इतनी ज़्यादा दुखी हुई हूँ ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। इस लड़की ने अपना सारा मुंह काला किया और वो मेरी लाइव अगर किसी ने नहीं देखी, आप जाके वो लाइव देखें। फातिमा को कितने कितने गंदे अल्फाज और उसकी माँ के लिए लोगों ने कितने गंदे अल्फाज नहीं बोले, आप जाके एक एक लफ्ज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को सब कुछ सामने दिखाया हुआ है। कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि डॉक्टर कैसर ने इनके लिए क्यों कहा। कुछ मेरी बहनें रिएक्शन वाली हैं, उन्होंने डॉक्टर कैसर के ख़िलाफ़ आवाज़ ने एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाया है कि डॉक्टर कैसर ने, जो बाबाज फूड वाले, उनकी वाइफ को कैंसर है, उनके हक़ में वीडियो क्यों बनाई है। अल्लाह पाक से पहले दुआ करती हूँ कि ऐसा मूजी मर्ज किसी के प्यारे को भी छू कर भी ना गुजरे, क्योंकि ये इतना मूजी मर्ज है ना कि जितना भी इसका इलाज करवाओ, कोई खुशकिस्मत ही होगा कि 100 में से 1%
जो बंदा है ना वो इसमें शफा याब होता होगा, 99% कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद कीमोथेरापी होती है, और भी मरहले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहाँ मैं आपको अगर तफसील बताने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट में आप लोगों को कहती हूँ कि अल्लाह पाक उस मर्ज से किसी का वास्ता ना पड़े। बाबाज फूड वालों के आपको पता है कि अच्छा खासे वो पैसे वाले हैं, लेकिन एक जो होती है ना ये केमो जो होती है ना केमोथेरापी, और इसके बाद और भी होते हैं, वो 1 से 2 लाख की एक होती है। और इस मरहले में कितनी ही ऐसी है ना जो इंसान को ना चाहते हुए भी करवानी पड़ती है। इस वजह से कि अपने प्यारे को हम खुद अपनी आंखों से जाता हुआ नहीं देख सकते। इंसान कुछ ना कुछ कोशिश करता है, वसीला अल्लाह पाक बनाता है। अगर ज़िंदगी है तो डर नहीं है, लेकिन अगर नहीं ज़िंदगी तो जितनी भी हम हाथ पाँव मार लें, तो ये तो ज़िंदगी अल्लाह पाक की इमानत है। एक दिन तो हम सब ने जाना है। तो कौन ऐसा बंदा है जो खुद अपने प्यारे को मौत के मुंह में धकेल सकता है? अब आप बताएं कि डॉक्टर कैसर ने क्या गलत कहा है। डॉक्टर कैसर के नज़दीक ये जो आप लोगों के सामने से ये जो वीडियो गुजर रही है, ये बेहयाई बेशर्मी है दोनों वाइफ और हस्बैंड ने, और ये इसी तरह से टिकटॉक लाइव आकर इतनी बेशर्मियाँ फैलाते हैं। अगर आज हम लोगों ने इनके खिलाफ एक्शन ना लिया, सब मिल के एक्शन ना लें, ये बेगैरती हमारे मुल्क में एक नासूर की तरह बन जाएगी और फिर इसको कोई बंदा भी ख़त्म नहीं कर सकेगा। अगर ख़त्म करनी है तो सब हम आवाज़ होकर इसके खिलाफ एक ऐलाने जंग करें, ऐलाने जहाद करें, क्योंकि ये बेशर्मियाँ हमारी छोटी बच्चियाँ भी देखती हैं। इसके अलावा ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठ के इतनी ज़्यादा ये बेगैरतियाँ और बेशर्मियाँ करते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को भी ये बर्बाद करें। ये देखें, आप लोगों को पता होगा कि इनका भी टिकटॉक का एक अकाउंट है। लोगों ने तो मुझे ये भी कहा है कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं है, सिर्फ एक टिकटॉक के लिए ये कपल है। लेकिन बंदा कहता है कि महरम और न महरम का फ़र्क यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। ये जो दोनों लेटे हुए एक ही चारपाई पे लेटे हुए हैं, मैंने वॉइस इनका म्यूट कर लिया क्योंकि वॉइस लगाने के काबिल भी नहीं था जो ये बातें कर रहे थे। इसके अलावा अगर इसकी ये वाइफ नहीं है, मेरा ख्याल है 100% है कि ये इसकी वाइफ नहीं है, तो किस किताब में लिखा हुआ है कि एक नामहरम मर्द के साथ एक नामहरम औरत इसी तरह सरे आम लेटे और पूरी दुनिया पूरा सोशल मीडिया उसको देख रहा हो? यही है हमारा पाकिस्तान है जिसमें इतनी बेइज्जतियाँ हो रही हैं, इतनी बेशर्मियाँ हो रही हैं। जब कोई बंदा आवाज़ उठाता है, अगर दूसरी तरफ कोई ऐसा बंदा मजबूर हो तो उसके हक में बात करता है, तो हम ही जैसे लोग हैं उठ के आ जाते हैं, डॉक्टर कैसर ऐसे कर रहा है, डॉक्टर कैसर अपने मुफाद के लिए कर रहा है, उनके लिए ऐसा नहीं किया। ठीक है, जो होता है ना बंदा ऐसा पेशेंट होता है, उसको कम ही लोग जो है ना दिखाते हैं, अपने प्यारे को नहीं बताते इसको क्या बीमारी है, लेकिन उन्होंने बताया हुआ है। क्योंकि वो औरत अंदर कहते हैं ना डॉक्टर कि अगर इंसान खुद से अंदर से स्ट्रांग ना बने तो बीमारी से पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हौसला है, हमें इम्प्रूव करना है, तो कोई दुनिया की ताकत हमें इस तरह से नहीं कर सकती है। हमने लड़ना है उस बीमारी से। लेकिन नहीं, लोग तो हर बात को नेगेटिव सोचते हैं। ये बेशर्मियाँ बेहयाइयाँ कोई नहीं देख रहा। ये अपनी बीवी का अपने पूरा फिगर दिखा रहा है क्योंकि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप लोगों के सामने है, दुपट्टा आगे से हटा हुआ है, गला इसका नज़र आ रहा है। आजकल ठड़की कुछ मर्द ऐसे हैं बेगैरत जिनकी वजह से इन लोगों को हौसला मिलता है, जो इनकी वीडियोस जोक दर जोक आते हैं, जो इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं। इस वजह से एक गंदी नज़र डालने की वजह से तो आपके घरों में भी माएँ बहनें होंगी, आपकी भी बेटियाँ होंगी। आज अगर आप लोग इस बेहयाई को प्रमोट कर रहे हो, खुदा ने खास्ता वही आपके घर से ही निकल के आगे जाए, तो कहते मकाफाती अमल बहुत जल्दी होता है। आप लोगों ने अगर इनके खिलाफ आवाज़ ना उठाई, आप लोगों ने इनका बॉयकॉट ना किया, तो आने वाले वक्तों में हमें तो डर है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा बेगैरत पैदा होगा जो इस सोशल मीडिया को अच्छा समझता होगा, जो इस बेहिजाई और बेशर्मी को और ज़्यादा प्रमोट करेगा। सिस्टरोलॉजी वाली जिस तरह कर रही हैं, कितनी बच्चियां उनको फॉलो करती हैं, कितनी बच्चियां कहती हैं कि हम भी व्लॉग्स बनाएं। देखें, हो गया ना उनके पीछे इस तरह का काम, क्योंकि ये एक से दूसरे तक ऐसी है ना, ये छूत की बीमारी एक से दूसरे को लगती है।
तो इस तरह बातें ना किया करें, हो सके तो इसको ख़त्म करें। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।